आजमगढ़ हत्या की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। आजमगढ़ की स्वॉट टीम व थाना कप्तानगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 2 माह पूर्व हुई किसान की खेत में गोली मारकर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक जोड़ी जूता, एक तमंचा .315 बोर, एक खोखा कारतूस .315 बोर व एक मोबाइल रंग बरामद किया गया। बता दें कि दिनांक 29 नवंबर 24 को वादी अजीत राय पुत्र स्व रागदेव राय निवासी ग्राम देवहट्टा थाना कप्तानगंज के भाई सुनील राय पुत्र स्व शून्य रागदेव राय जो ट्रैक्टर से नवली ग्राम सभा के त्रिवेणी प्रजापति के खेत में जुताई कर रहे थे, उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसमें विवेचना में अभियुक्तों नीतीश राय पुत्र सत्यदेव राय उर्फ पप्पू राय निवासी देवहट्टा, मौसम चौहान पुत्र उदयराज चौहान निवासी मालेपट्टी थाना कप्तानगंज, सत्यदेव राय उर्फ पप्पू राय पुत्र स्व शून्य रामधारी राय निवासी देवहट्टा का नाम प्रकाश में आया। थानाध्यक्ष विवेक कुमार पांडेय मैं हमराह व स्वॉट टीम प्रभारी नंद कुमार तिवारी मैं हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों नीतीश राय पुत्र सत्यदेव राय व मौसम चौहान पुत्र उदयराज चौहान को मालेपट्टी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि सुनील कुमार राय उर्फ मुन्ना राय जो कि मेरे पड़ोसी हैं, जिनसे मेरे परिवार का काफी दिनों से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, अक्सर सुनील कुमार राय उर्फ मुन्ना राय हम लोगों को भद्दी भद्दी गाली देते रहते थे और बेइज्जत करते रहते थे। जब मेरे बाबा स्व शून्य रामधारी राय की मृत्यु हुई थी तो सुनील कुमार राय व उनके परिवार के लोगों द्वारा उनके शव को उठने नहीं दिया जा रहा था, जिससे मेरे गाँव व आसपास के गाँव में मेरे परिवार की बड़ी बदनामी हुई थी। उस समय हम लोग कमजोर होने के नाते अपने आप को शांत कर लिए। इधर बीच फिर से मुन्ना राय मेरे घर के सामने से जाने वाले रास्ते में मिट्टी पटवा दिए थे, जिससे मेरे व उनके घर से विवाद हुआ था, जिससे क्षुब्ध होकर मैं और मेरे पिता द्वारा इनकी हत्या का प्लान बनाया गया व मेरे मित्र जिसका नाम मौसम चौहान पुत्र उदयराज चौहान निवासी मालेपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को पैसों का लालच देकर अपने साथ प्लान में शामिल किया गया। मेरे घर में पहले से देशी तमंचा मेरे पिता पप्पू राय द्वारा रखा गया था। योजना के तहत दिनांक 14 नवंबर 2024 को घटना अंजाम देने के लिए मैंने पिताजी के कहने पर एक सिम हेतुगंज बाजार में आकाश की दुकान से खरीदा, जिसका नंबर 81X था। तमंचा लेकर दिनांक 22 नवंबर 2024 को मैं अपने पिताजी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर से अपने दोस्त मौसम चौहान को लेकर नवली गांव की तरफ गया, जहां पर मुन्ना राय अपने ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर रहे थे। मुन्ना राय की हत्या करने के लिए हम दोनों लोग मौके की तलाश करते रहे, लेकिन उस दिन मौका नहीं मिल पाया। इसी बीच पुनः रास्ते के विवाद को लेकर ही मेरे पिता को मुन्ना राय द्वारा गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुनः दिनांक 29 नवंबर 2024 को अपने दोस्त मौसम चौहान को अपने मोबाइल नंबर पर फोन करके बुलाया तो वह बड़सरा खालसा गांव में आकर मिला। वहां पर मेरे पिता भी मौजूद थे। उनके द्वारा पुनः उसी तमंचे में एक कारतूस भरकर दिया गया और बताई कि केवल तुम्हें ट्रिगर दबाना है। उसके बाद हम लोग अपनी मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर से खालिसपुर फार्म हाउस के पास स्थित पुलिया पर पहुंच गए। करीब 2-3 घंटे तक सुनील राय उर्फ मुन्ना राय के ट्रैक्टर की रेकी करते रहे। मेरा दोस्त मौसम चौहान वहीं पुलिया के पास मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था। मैं पैदल ही भरा हुआ तमंचा लेकर तथा चेहरे पर मास्क लगाकर मुन्ना राय की हत्या करने के लिए नाले के किनारे किनारे नवली गांव के सामने पहुंचा, जहां पर मुन्ना राय खेत की जुताई करने के लिए पहुंचे थे। तब शाम होने वाली थी। मैं लगभग आधा घंटे तक वहीं छुपा रहा। मुन्ना राय उसी समय त्रिवेणी प्रजापति के खेत में जुताई करने के लिए आए तो मैं धीरे धीरे उस खेत के मेड़ पर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वहीं कुछ दूरी पर त्रिवेणी प्रजापति व उसके भाई रामधनी खड़े थे। मैं मौके का इंतजार कर रहा था जहां पर मुन्ना राय खेत की जुताई कर रहे थे। जैसे ही मुन्ना राय खेत की जुताई करते हुए मेरे सामने पहुंचे, मैंने उनके ऊपर सामने से फायर किया। गोली मुन्ना राय के सीने में लगी और वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गए। तत्काल वहां से नाला पार करते हुए सुनसान इलाके तथा मौके का लाभ लेकर पुलिया के पास खड़े अपने दोस्त मौसम चौहान के पास पहुंचा तो मेरा जूता जो नाला पार करते समय भीग गया था, जिसमें काफी मिट्टी लगी थी। मैं अपने जूते को वही पुलिया के पीछे छिपा दिया और अपने मोबाइल का सिम जिसका नंबर 81X था वही तोड़कर फेंक दिया और अपने पहने हुए कपड़े को भी जला दिया। हत्या में प्रयुक्त तमंचे के बारे में पूछने पर बता रहा है कि जिस तमंचे से मुन्ना राय की हत्या किया हूं उसको अपने घर के सामने रखे गए गोबर के घूर में पन्नी में रखकर छिपा दिया हूं, चलकर बरामद करवा दूंगा। जिसकी निशानदेही पर मौके पर पहुंचकर सभी सामान को बरामद किया गया। नवंबर में एक घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति की गला काट करके हत्या की, गोली चल लगने का भी मामला था। कैसे खुलासा हुआ है सर ये पूरे मामले का? देखिए 29/11/2024 को थाना कप्तानगंज में एक सुनील राय और मुन्ना राय
जो कि देवट्टा कप्तानगंज के रहने वाले थे। ये ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे किसी त्रिपाठी जी का, और उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनको गोली मारी गई। गोली मारने से ये चलते हुए ये ट्रैक्टर चला रहे थे, खेत जोत रहे थे, ड्राइवरी का काम करते थे। तो जैसे ही गोली चली तो ये लेफ्ट साइड में नीचे गिर गए थे, और पीछे जो रोटावेटर होता है उसका जो व्हील है उससे इनका उसमें गला भी कट गया था। और जो ट्रैक्टर है वो मौके पे चलती हुई हालत में बगल में ही एक घर के पास में पेड़ था, वहाँ जाके टकरा के फिर ट्रैक्टर रुका था। उस घटनास्थल पे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, और देखने से प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि कोई रंजिशन इस तरह की जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया है। और लगातार हमारी जो टीम है थाना प्रभारी की और एसओजी की टीम इस पर काम कर रही थी। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम नीतीश राय पुत्र सत्यदेव राय और पप्पू राय है, और दूसरे हैं वो मौसम चौहान है। ये दोनों ही थाना कप्तानगंज के रहने वाले हैं। एक जो देवट्टा के रहने वाले हैं और दूसरा माले पट्टी के रहने वाले हैं। इनके पास से एक 315 वर्ग का तमंचा भी बरामद हुआ है, और जो घटना के दौरान इन लोगों के द्वारा जो मोबाइल प्रयुक्त किया गया था वो भी इनके पास से मिला है। और इनसे जब पूछताछ की गई है तो ये जानकारी मिली है कि उस दिन इन लोगों ने, जब वो मुन्ना राय जब खेत वहाँ पे जोत रहे थे, सुनील उर्फ मुन्ना राय, तो उसी समय बगल में वहाँ पे एक खेत में मतलब घास उगी हुई है बड़ी ऊंची, वहाँ छिपके और उसका वेट किया, और जैसे ही वो मेड़ के पास में आए तो इन्होंने गोली चलाई, और गोली चलाने के बाद में वहाँ से चले गए थे। घटना का कारण जब जाना गया, मोटिव इनका क्या था, तो पूर्व से इनके आपसी जो पारिवारिक विवाद चलता रहता था, और कई बार इस तरह के झगड़े हुए, और जो घर के सामने वाली जो ज़मीन है उसको लेकर, जो आबादी की जो ज़मीन है उसको लेकर भी थोड़ा इनमें आपसी अनबन रहती थी। और जो नीतीश राय है उनका ये कहना है कि इनके जब दादाजी की जब डेड बॉडी को ले जाने को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था साल भर पहले, और अभी घटना से करीब 1 महीना पहले भी इनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। तो तभी से इसने प्लान बना के, और जो इसका दोस्त है मौसम चौहान, इन दोनों ने प्लानिंग किया, और प्लानिंग के तहत नई सिम खरीदी, और नई सिम खरीदने के बाद में इन्होंने इंतजार किया कि जिस दिन ये खेत जोतने जाएंगे दूरस्थ कहीं पे अपने अपने गांव के अलावा किसी दूसरे गांव में, तब ये घटना को अंजाम देंगे। उस दिन ये 4 मतलब दिन में करीब 12-1 बजे के आसपास में अपने घर से खेत जोतने के लिए निकला था। उसी दौरान फिर इन लोगों ने प्लानिंग किया, और करीब शाम को 5 से 5:30 बजे के आसपास में इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, और वहीं से फिर ये लोग वहाँ से भाग गए। और तमंचा, मोबाइल है, इन दोनों को भी इनके द्वारा कहीं ले जाके गाड़ दिया गया था, जिसको कि हमारी टीम ने रिकवर किया है। तो आज इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ जो नीतीश राय के जो पिता हैं पप्पू राय, इसमें भी इनको भी 120 का इसमें मुलजिम बनाया गया है। इनको भी गिरफ्तार करके इसमें भी जेल भेजा जाएगा। तो परिवार ने आशंका व्यक्त की कि इनके भी अज्ञात मुकदमा दर्ज था, तो या पुलिस ने अरेस्ट किया कैसे किया? कि परिवार को इनके ऊपर शंका थी, लेकिन कोई उनके पास में इस तरह का कोई सबूत नहीं था, और कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं दे पा रहे थे वो लोग। तो हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से इसमें जो जानकारी किया थी, जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा एक मोबाइल जो 23 नवंबर को लिया गया था, और 29 नवंबर को इन्होंने बंद कर दिया था उसको। उसके बाद से उसका इन्होंने यूज नहीं किया, तो उसी पे हमको थोड़ी इसमें शंका हुई, और काफ़ी इसमें मेहनत की गई, तब जाके ये चीज़ें सामने आई। सर, चूंकि जिस तरीके से उस घटना स्थल का निरीक्षण आपने किया और वहाँ की जो फर्स्ट प्रिमा फेसाई जो तस्वीरें वहाँ की थी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कितनी मेहनत करनी पड़ी और उसको कैसे किया गया? देखिए, प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था, क्योंकि जो गोली लगने से ही उनकी मृत्यु हुई थी, और जब मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तो वहाँ देख के लग रहा था कि ट्रैक्टर चलती हुई हालत में उनको गोली मारी गई थी। तो ये लेफ्ट साइड में ट्रैक्टर से नीचे गिर गए थे, और गिरते टाइम पे इनका जो सिर है वो रोटावेटर में अटक गया था, और उसी वजह से सिर में भी इंजरी थी। तो वो देख के थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे इनका गला काटा गया है या गोली मारी गई है। एक्चुअली में उसमें एक गोली मारी गई थी इनको, और गोली मारने के बाद ये नीचे गिर गए थे, और नीचे गिरने से फिर इनको रोटावेटर से इंजरी हुई, और जो ट्रैक्टर है वो चलता रहा, और आगे जाके एक पेड़ से जाके टकराया था। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही थी कि इस तरह की जो घटना है ये कोई रंजिशन है, लेकिन चूँकि घटना स्थल गाँव से दूर था, और जिनके खेत में ये घटना हुई थी उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। और वहाँ आसपास में एकदम बिल्कुल खेत ही है, वहाँ कोई ना कोई सीसीटीवी था, ना ही कोई और चीज़ थी। तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि चीज़ें डिटरमाइन नहीं हो पा रही थी कि घटना
का मोटिव क्या है, क्योंकि इनकी जो रंजिश है वो पुरानी है, कोई तात्कालिक कोई इसमें इस तरह का कारण नहीं था। तो उस वजह से थोड़ा इसमें टाइम लगा है, और चीज़ें चूँकि वेरीफाई करने में टाइम लगता है, मर्डर का केस है, बहुत आसानी से इस चीज़ों को मतलब जल्दबाजी में नहीं की जाती है। जो सारे साक्ष्य मिलने के बाद में ही हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।